बैठे निज निज जाय समाज। सारे राजा शक्ति से हीन हो गए, श्रीहीन हो गए, श्री हट भये, हार ये राजा। और जब श्री से हीन हो गए, दूसरा कोई विकल्प राजाओं के समक्ष हुआ नहीं। राजा जाकर के सिर झुका के अपनी अपनी समाज में बैठ गए। राजाओं की ओर एक बार जनक जी ने दृष्टि डाली, लेकिन जैसे ही दृष्टि डाली सारे राजाओं के सिर नीचे। नृपन बिलो के जनक अकुला ने बोले बचन रोष धनुषाने। राजाओं को देखा, जनक जी अकला उठे, नृपन बिलोक। और जब किसी भी राजा में इतनी सामर्थ्य रही नहीं, महाराज जनक जी से नजर मिला पाता, तो बोले वचन रोष धनुषाने। महाराज जनक जी ने रोषपूर्ण वचनों का प्रयोग उन राजाओं के बीच में किया। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य, देखे ना। कि ये बैठे डीजे और ये निज जाए ये समाजा। कब? जब ये सीरीहत बाए। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज जनक, क्या हम बिना बुलाए आए? तो नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में डिनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। मेरे बेमानो, अगर किसी ने मेरे पेड़ की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुनने पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पेड़ की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ आप लोग समझ आ रही है। कुंवारी मनोहरी
सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, सबसे पहला लाभ ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी। ये दूसरा लाभ आर कीरती आती कमेटी और पावन हारे ये विराजे जनु तो ये रचो न धनु दामे दी। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं। नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक को पिता और संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाहा करते हैं, यही तो सोचा करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, ये बेचारी प्रत्येक मां चाह करती है। मेरे मित्रों, मैं भी एक पिता हूं। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ पीले करके डोली में बिठा के विदा करूंगा। लेकिन आज तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। क्या मेरी बेटी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या मेरी बेटी कभी दुल्हन नहीं बन पाएगी? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। लेकिन देख लो मिथिलावासियों, आप कहे कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है।
किस प्रकार से मैंने बेटी को प्राप्त किया है ये सभी जानते। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली दिया, पर देख कर आज फट ताहबाराइया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से पिता बैठे हैं इस समाज में, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं। आज इस समाज में ऐसे भी पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे मित्रों, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, बेटियां तो सबके घर में होती हैं, सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में जो बैठी हैं माताएं, जो पिता बैठे हैं, कुछ ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी पिता हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। हेलो हेलो, हाँ, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारी कंचन की अम्मा की तरफ से ये 21 रुपया जनक जी के करुणा विलाप पर प्रदान है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। वो बेचारी यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है। और ये 21 रुपया हमारे कंचन के पापा जी की तरफ से ये 21 रुपया जनक जी के करुणा विलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। वो बेचारा पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है, और सायंकाल जब लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या
जाने अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तुम्हें पीरे परा ई क्या जाने। और ये 51 रुपया हमारे सुभाष महाराज जी छबौली वालों की तरफ से जनक जी के करुणमयी विलाप पर प्रदान है। हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद। क्या जाने वो लोग। मेरे बंधुओं, कल्पना करिए आप लोग, मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। आप सबने देखा होगा जिनके घर में बेटियां होंगी, जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा, वो मेरे दुख से जरूर दुख में सम्मिलित होंगे। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं याद करो वो क्षण आप सबने देखा होगा। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है। अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई। जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो मेरे मित्रों देखा होगा आपने, वो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके और बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां मां मैं जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी के सर पर हाथ फिराती है, बेटी का मुख चूमती है और फिर कहती है, बेटी पाल पोस करके मैंने तुझे बड़ा किया, हाथ तो मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कह करके माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा करके पोट पोट करके रोने लगती है। माँ कहती है, वो दृश्य याद आता है माँ को, और माँ कहती है कि आज क्या से ये क्या हो गया, आज क्या से ये क्या हो गया। बाग मेरा ये फूट गया। और ये 21 रुपये हमारे अनुज राजपूत छबौली वालों की तरफ से जनक जी के करुणमयी विलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। माँ रोती है। बारी जिस समय पिता की आती है, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। मेरे मित्रों याद रख लेना, पूछना कभी उस पिता से, जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया हो, उस पिता से पूछना कि बेटी को विदा करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। बेटी को विदा करने के बाद आपको कैसा लगता है, वो पिता बता देगा। या जब कभी तुम पिता बनोगे तो तुम जान जाओगे कि बेटी को विदा करने के बाद कैसा महसूस होता है। मेरे मित्रों, चाहे जितना बड़ा पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय
बेटी को टोली में बिठा करके विदा करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कलेजे का टुकड़ा निकल करके चला गया हो। कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। याद रख लेना, आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे बंधुओं, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को विदा कर देता है पिता। जिस समय डोली में बिठा करके पिता विदा कर देता है तो वापस लौट करके आता है। देखना कभी, और जब लौट करके आता है तो वो पिता सबसे पहले अपने परिवार की ओर देखता है, घर वालों की ओर देखता है, दृष्टिपात करता है कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे तो नहीं देख रहा। और जब वो पिता देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे बंधुओं, वो पिता करता क्या है? वो पिता करता ये कि एक कोने में जा करके और वो तो फूटे एक कोने में जा करके और वो तो फूट कर रोता। आज मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरे मित्रों, मैं बार बार कहा करता हूं समाज में, आवाज भी कह रहा हूं, और ये दावे के साथ कह देता हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रख लेना, बेटी सदैव घर में, परिवार में अगर पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता का मान सम्मान बढ़ाने वाला है, पिता की कोई सच्ची सेवा करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। हेलो, हाँ, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारी कंचन की मम्मी की तरफ से जनक जी की दुखद वाणी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। वो है उसकी बेटी। आजमा लेना, एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। लो लो पिताजी, पानी पी लो। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, बेटी अपने पिता को चाहती है। तभी तो मैं बार बार कह दिया करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में। हेलो, हाँ, ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे मानव भैया
चंदरसी वालों की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार महाराज जनक जी की दुखद वाणी को सुनकर के प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद। संसार में याद रख लेना, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी तो मैं कह दिया करता हूं कि बेटा भाई। हेलो हेलो है 21 रुपया हमारी हरी कुमारी आशा की तरफ से 21 रुपया जनक जी की दुखद वाणी को प्रदान है, और 21 रुपया हमारे राजू आचार्य जी छबौली वालों की तरफ से दुखद वाणी को सुनकर के प्रदान है, और 50 रुपया हमारे सिद्ध गोपाल भैया छबौली वालों की तरफ से ये महाराज जनक जी की दुखद वाणी को सुनकर के प्रदान है। बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। तभी मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं, याद रख लेना मेरी बात को कि बेटा भाई इसी जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये भरा पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत, ये बेटी अपने निशे ये पिता से करती साची प्रीत। ये बेटी सुन लेना मेरे मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। बेटी ससुराल में सारे दुख सह लेगी, सारे कष्टों को सह लेगी, सारी यातनाएं सह लेगी। जिस समय लौट करके मायके आती है बेटी, तो बेटी की मां, मेरे मित्रों देखा होगा आपने, बेटी की मां सबसे पहले अपनी बेटी से यही पूछती है, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे ससुराल के लोग, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, ससुराल में तुम्हें कोई दुख तो नहीं है। बेटी की मां पूछती है बेटी से। जानते हैं आप लोग, जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी वो कभी भी छोटी मोटी बातों को अपने मायके में नहीं बताती है, छोटी मोटी समस्याओं को मायके में आकर के नहीं बताती है, नहीं कहती है। जब मां पूछती है बेटी से बार बार, तो बेटी सिर्फ एक शब्द कहती है मां से, मां आपने जहां मेरा विवाह कर दिया है, अब मेरा जीवन तो वही व्यतीत होना है, जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया है आपने, अब मेरा जीवन तो वही व्यतीत होना है। फिर भी मां अगर आप जानना चाहती हो तो सुनो कि जो कुछ लिखा मेरे लीला में, मेरे भाग्य में जो लिखा है, मेरे नसीब में जो लिखा है,
वही तो होगा कि जो कुछ लिखा लीला रूपे और जैसो बनो संजो और भली मिली ससुराल मां और भले वहां के लोग। कभी छोटी मोटी बातों को बेटी अपने मायके में नहीं कहती, लेकिन एक बात और याद रख लेना, ये भी बताए दे रहा हूं, सुन लेना मेरे बंधुओं। सब कुछ सह लेगी बेटी ससुराल में, सारे कष्टों को सह लेगी, कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर ससुराल में बेटी के मां बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने मां बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये भारतीय संस्कृति में पली हुई हमारी बेटियां। तभी मैं बार बार निवेदन करता हूं आप सभी से, एक निवेदन है मेरा, स्वीकार कर लेना आप सभी। कौन सा? कि जीवन में मिल जाएंगे, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी महाराज, मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिससे मैं भली भांति परिचित था, बड़ा धनवान व्यक्ति, पैसे का उसके पास अंबार लगा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पैसे का अंबार लगा हुआ उसके पास, धनवान व्यक्ति था, लेकिन उसको इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान कर दे। अब आप लोग बताइए, उससे बड़ा भागी कोई संसार में होगा जिसके पास में इतना सब कुछ हो, धनवान व्यक्ति हो, धन का अंबार लगा हो, और अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए। उससे बड़ा अभागी इस संसार में और कोई नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि जीवन में मिल जाएंगे, ये धारा में आकारा में हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारंबार, पर ये कन्या दान जगे मिले न बारंबार। एक बात और, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई? आप लोग भी कह देते होंगे कि बेटी पराया धन है। सभी लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, लेकिन ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। मैं नहीं मानता कि बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्यों करते हैं आप लोग कन्यादान, क्यों देते हैं फिर दान अगर बेटी पराया धन है? क्या पराया धन का कोई दान करता है? बोलिए, दान अपनी वस्तु का होता है कि पराये की? अपनी वस्तु का। अगर बेटी पराया धन है
तो क्यों देते हैं लोग दान, क्यों करते हैं कन्यादान? बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है। गर्व से कहो कि बेटी हमारा धन है। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं कि बेटी पराया धन है, तो याद रख लेना मेरे बंधुओं कि बेटी ये लाख और ये पराया धन है। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो याद रख लेना कि बेटी लाख ये पराया धन पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। एक व्यक्ति ने आकर के मुझे मंच में एक बार कह दिया, महाराज क्या बेटी बेटी की रट लगाए हैं आप? बेटी माने क्या? बेटी माने कुछ नहीं। मैंने कहा रे बेटी माने कुछ नहीं? बोला और क्या? बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है। अब बेटी माने क्या है? बाप मेरे बंधुओं, इस बात को कहने वालों बेटी माने कुछ नहीं, आज ही कहने का साथ कर दिया तुमने कि बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है, बेटी माने कुछ नहीं। अरे सुन लो नादानो, ये बात को कहने वालों मेरी बात को सुन लेना। ये बात मानता हूं मैं कि बेटा ये कुल का दीपक है। मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को मानता हूं, लेकिन ये भी मान लेना कि गर बेटा ये कुल का दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति, ये बेटी नैनों की ज्योति, और वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। मैंने तो सोचा था ज्ञान आज ज्ञान की पराकाष्ठा आज मैं देख रहा था, विद्वान ये पंडित ये ज्ञानी आज यहां पर उपस्थित है, लेकिन ये भी देख रहा हूं कि आज ये मौन क्यों हो गए। ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे पंडित शांत हो गए। कारण क्या हो गया? ये शांत क्यों हो गए? ये मौन क्यों हो गए? मैंने देखा, मैंने जाना और समझा क्या? हेलो। और यह सुंदर आप जनक जी का कांड अपने देख रहे हैं। 201 पत्र मुद्राएं ये हरि कुमारी
आशा ये कंचन की माता जी। पूरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। देखो ना, यही मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन कहां गया? ज्ञान की नगरी है मिथिला, तो इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? और वो कहां चला गया? आशीष ज्ञान की नगरी। याद आया, क्या याद आया? याद ये आ गया कि वो मां गिरजा का वरदानी कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य सी से हमारी पूजा ही मन का मना, तुम्हारी मन जाहि नाचो मिले सोबर साज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शीले स्नेह जानन रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, मां गिरजा की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो फिर हो क्या गया? हुआ ये कि इन पीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी, अब ये राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी और ये मांग सिया की, और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पलट है? बस कहना नहीं चाहता था, विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को ये माखे भट मानी, क्यों ये पीरे विहीन और ये मही। मैं बात समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य बचा है और चाहता हूं जो कार्य बचा है वही कार्य किया जाए। इस समय कार्य कौन सा शेष है? वो कार्य मैं बता रहा हूं और करना आप सभी को है। आप सभी को एक कार्य करना है। कौन सा कार्य शेष रह गया है? कार्य मैं बताने जा रहा हूं और करना आप सब लोगों को है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आस, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। ये देख लो, बेचारों के सर झुक गए, सर झुक गए लज्जा से। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस समय अपने घर से चले थे, ये कह करके चले थे कि जा रहे हैं, राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी सूरत न दिखाएंगे। आज ये सोच रहे हैं कौन सा मुंह लेके घर जाएं। अब महाराज जनक भी अपने यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, तो अब क्या करें? अब तो एक उपाय बचा है, चलो चले अपने प्राणों का विसर्जन कर दे, आत्मदाह कर ले। अरे नहीं नहीं मेरे बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्राण त्याग दें, प्राणों का विसर्जन कर दें ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों?
कि यहाँ पर ये लिखा न विधि, ये वैदेही विवाह हो, इसलिए ताजा हो। ले जाओ सीता की सखियों, हमारी राजा बेटी को राजमहलों में ले जाया जाए। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। अब ये सभा का राजा, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग वन का रंग। भगा दो नेपालों को यहाँ से। हाँ